रंजी गुरुग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। पहले बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गुरुग्राम ज़िले के अंदर और एक बहुत ही शांतिप्रिय हिंदू समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और उस शोभा यात्रा में प्रशासन ने हम अनभिज्ञ हैं कि किस धाराओं के तहत क्यों हमारे हिंदू भक्तों पे मुकदमा किया गया है। बड़ी शांतिप्रिय तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई, कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं बोले गए, कोई किसी धर्म विशेष के प्रति किसी तरह का कोई आचरण नहीं अपनाया गया। बहुत ही शांतिप्रिय शोभा यात्रा थी। सिर्फ अपने भगवान राम, अपने ईष्ट को अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए हमने शोभा यात्रा निकाली है, जो सालों से वर्षों से होता आ रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि प्रशासन ने हमारे हिंदू भक्तों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करी। अरुण जी, पूरे भारतवर्ष में लगभग 20,000 स्थानों से ज़्यादा शोभा यात्राएं जो है वो मनाई गई थी। इसमें कुछ ऐसी जगह थी जहां पर दंगे हुए हैं, पथराव भी किए गए हैं, तो इन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, हिंदू त्योहारों पे पथराव ये कोई नई बात नहीं है और भारत में ही हिंदू त्योहारों पे, हिंदू मंदिरों पे पत्थरबाजी होती है या उन पे दंगे होते हैं, उन पे आक्रमण होते हैं। ये भी नई बात नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, आप जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, राज्य, देश हैं, वहाँ पर दूसरे धर्मों के साथ इसी तरह का व्यवहार होता है। उनको इसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है। हमारे देश में हिंदुओं का 100 करोड़ का देश है और बीजेपी जैसी पार्टी दल है, जो हम हिंदूवादी पार्टी जिसे कहते हैं, उसके होते हुए हमारे देश में महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, गुजरात में सब जगह हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, पत्थरबाजी हुई, बम तक फेंके गए। बिहार में एक व्यक्ति को गोली तक मार दी गई। ये देश का दुर्भाग्य है और प्रशासन की तुष्टीकरण की नीति है, जो एक मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए, उनके वोट बैंकों को साधने के लिए इस तरह से हिंदुओं को जगह जगह मरवा रहे हैं, कटवा रहे हैं, उन पे आक्रमण करवा रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। अरुण जी, यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। उसमें किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे वहाँ की देखिए, सरकार? ये आज योगी जी, जो हमारे बाबा योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये उनकी मजबूत सरकार, उनके मजबूत प्रशासन का कमाल है, उनके मजबूत हिंदुत्ववादी सोच का कमाल है, उनका डर, उनका भय, उनका प्रशासनिक अनुभव है, जिसके कारण 20 से 25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और एक छुटपुट घटनाएं, बड़ी घटनाएं छोड़िए, एक छुटपुट घटनाएं भी उस राज्य में नहीं हुई हैं। राम नवमी के दिन 22 से 25 करोड़ देशवासियों ने शांतिपूर्वक वहाँ पर रामनवमी मनाई है। एक घटना नहीं है। उसके विपरीत जो छोटे छोटे राज्य हैं, बिहार और गुजरात जैसे, जहाँ 7-8 करोड़ की आबादी है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत चंद लोगों में है, कुछ लाख मुस्लिम आबादी है, सब जगह हिंदुओं पत्थर मारे गए, आग लगाई गई, आगजनी की गई, सड़कों को जलाया गया, लोगों को मारा गया और प्रशासन कुछ नहीं कर पाई। ये बहुत दुख की बात है। तो आप कह सकते हैं कि यूपी का बहुत अच्छा मतलब है। यूपी का प्रशासन आज भारत में नहीं है। हमने तो देश विदेशों में सुना है, अमेरिका से ऐसी आवाज़ें आती हैं, ब्रिटेन से ऐसी आवाज़ें आती हैं कि हमारे देश में योगी जैसा लीडर होना चाहिए। अमेरिका और दूसरे विदेशी जो धरती है, वहाँ से भी आवाज़ें आती है कि हमारे देश में लीडर हो तो योगी जैसा हो। अरुण जी, अगर इसी तरह से एफआईआर होने लगी तो इन शोभा यात्राओं में अक्सर हिंदू बहुत कम दिखने लगेंगे, हालांकि बढ़े भी हैं, तो अगर लगातार ऐसी सिचुएशन आती है तो कुछ कम भी हो सकते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैंने भी जैसा कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि इस देश में हिंदू समाज, सनातन धर्म तो शांति का प्रतीक है। हम हिंदू धर्म का जो चरित्र है वो शांति है। वो जियो और जीने दो, शांति से रहो और मानवता को शांति से रहने दो, उसका प्रतीक है। और हिंदू समाज हमेशा से ही सहिष्णु है, हमेशा शांतिप्रिय है और सबके साथ प्रेम से रहना ही उसका जीवन जीने का एक तरीका है। तो इस तरह के एफआईआर, इस तरह के मुकदमे हिंदू समाज का दमन करने के लिए हैं। ये
विपक्षी पार्टियों की कुछ इस तरह के राज्य हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इनको ऐसे खुली छूट दी जाती है मुसलमानों को कि ये हिंदुओं पत्थर मारें। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों के वोट चाहिए। लेकिन ये सब इनकी अंतिम छटपटाहट है। ज़्यादा दिन तक इस तरह का हिंदू दमनकारी नीतियाँ इस देश में चलने वाली नहीं है। बीजेपी सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? बीजेपी सरकार से मेरा अनुग्रह है। जिस तरह से योगी जी एक सशक्त मुख्यमंत्री के रूप में इस पूरे देश में उभरे हैं, हमारा उनसे अनुग्रह है कि जिस देश में यूपी सरकार बीजेपी की सरकार है, इसी तरह के मुख्यमंत्रियों को वहाँ के मुख्यमंत्रियों को इस तरह का निर्देश मिलना चाहिए प्रधानमंत्री की तरफ से कि इसी तरह से सख्त कदम उठाए उन उपद्रवियों की तरफ, उन दंगाइयों की तरफ जो देश के अंदर जगह जगह माहौल ख़राब कर रहे हैं, हमारे देश का शांतिपूर्ण वातावरण ख़राब कर रहे हैं और हिंदू त्योहारों को स्पेशली उनको टारगेट कर रहे हैं और हिंदुओं को पीटा जा रहा है। अरुण जी क्या कहना चाहेंगे, और लोगों की बजाय साधु हमारे संत महात्मा जो है वो अच्छी सरकारें चला रहे हैं? देखिए जी, साधु हमारे देश में संत महात्मा इसलिए अच्छी सरकारें चला रहे हैं क्योंकि उनका निजी हित उस पद पे उनका निजी कोई हित नहीं होता। वो संत होते हैं, ना बच्चे हैं, ना परिवार है, ना उनके अंदर किसी तरह का निजी स्वार्थ है। उनका पूरा जीवन वो पद पे रहते हुए भी, मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए भी वो साधु का जीवन जीते हैं। तो साधु के हाथ में शस्त्र भी होता है और शास्त्र भी होता है। तो हमारे योगी जी ने 25 करोड़ की जनसंख्या को इस सशक्त तरीके से चलाकर उस राज्य को ये दिखा दिया है कि वो सिर्फ शास्त्र के ज्ञानी नहीं है, वो शस्त्र के भी ज्ञानी हैं और वो एक सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में भारत में नहीं पूरे विश्व में उभर के आए हैं। स्पेशल धर्म के व्यक्तियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, आज से 1400 साल पहले एक धर्म का उत्पत्ति हुई हमारे देश में। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इस देश में हर एक मुस्लिम को अगर 7, 8, 10 पुश्तों पीछे देखा जाए तो सब हिंदू समाज से थे। इस देश में 100% मुसलमान जो हैं वो सब कन्वर्टेड हैं। एक लाइन ज़रूर बोलूँगा कि कल का डरा हुआ हिंदू आज का मुसलमान है और आज का डरा हुआ हिंदू कल का मुसलमान होगा।